और जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता दिल्ली के अंदर पनप रही है, जो समय समय पर हिंदुओं को टारगेट करती है, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी गोकशी के माध्यम से, कभी धर्मांतरण के माध्यम से, और अब तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हर कुछ ना कुछ दिनों के बाद हिंदू हत्याएं हो रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुलिस का यदि बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को माना जाता है, और सारा कुछ दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। स्मैक, गांजा, नशे का व्यापार, हिंदू हत्या, लव जिहाद, गोकशी, ये सब पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। और पुलिस, मुझे लगता है, ऐसे लाचार हो गई है कि जैसे पुलिस को कुछ मालूम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर आए दिन हिंदू हत्याएं हो रही हैं, हिंदू बहन के साथ लव जिहाद और हत्या की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना बजरंग दल एक कड़ा एक्शन लेगा, जो पुलिस को, प्रशासन को कभी भी दिक्कत आ सकती है। देखिए, तो पुलिस को सोचना पड़ेगा ना। हम कानून को मानते हैं, हम देश को मानते हैं, देश संविधान को मानते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, लेकिन पुलिस प्रदर्शन को सीरियस ना लेकर कोई कार्रवाई इन पे करती नहीं है, तभी इन अपराधियों के हौसला बुलंद है। उत्तर पूर्वी जिले की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आए दिन मर्डर की घटनाएं होती है। अभी आपने न्यूज़पेपरों के माध्यम से देखा भी होगा कि पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर लगभग 20 हत्याएं यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है भ्रष्टाचार में ग्रस्त है, और इसीलिए सारी कानून व्यवस्था चौपट है। आज घिराव होगा? जी बिल्कुल होगा जी। लगता है कुछ सोल्यूशन निकलेगा? जी, घेराव करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर जंतर मंतर का हम रुख करेंगे, अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। मतलब लड़ाई आर पार होगी इस बार? जी बिल्कुल। लेकिन हमारा काम, जनमानस का काम तो केवल विरोध प्रदर्शन करना है। इसके अलावा हम कानून हाथ में ले नहीं सकते। जिस प्रकार घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे, अगर घटनाएं हुई हैं 100 तो FIR दर्ज हुई हैं 2। ये इनका एक तरीका है करने का। और कई सारी घटनाएं जिसमें FIR दर्ज नहीं करते हैं, बाहर जाकर उनको कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। लव जिहाद की कितनी घटनाएं जिसके अंदर FIR दर्ज नहीं होती है, परिवार परेशान रहते हैं, परिवार हमसे मिलते हैं, फिर हम कुछ जाकर ऐसी ही विरोध प्रदर्शन करते हैं। और हमारा, देखिए, जैसे आपने सवाल एक पूछा, हमारा केवल कार्य है विरोध करना, और हम करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर करेंगे, और कानून हाथ में लेना हमारा कोई काम नहीं है। और मैं किसी सबसे अपील करता हूँ कि कोई कानून हाथ में ना ले, और हमारा यही तरीका रहेगा। जी, हम तो पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत समय बाद ये यहाँ पे DCP ऑफिस में हम आए हैं। नहीं तो हमारे क्षेत्र के अंदर वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आप देखो, रोज रोज किसी के मोबाइल चल रहे हैं। पुलिस का कोई डर नहीं है। डर ये है, पकड़े गए तो पैसे देके छूट जाएंगे। आज जो ये घेराव हम कर रहे हैं, ये आज हमारा सिर्फ आगाज है, अंजाम तो भी बाकी है। अभी तो अंजाम बाद में होगा, जो होगा ये तो आगाज है। और चेतावनी है प्रशासन को कि या तो कार्रवाई करनी शुरू कर दे, नहीं तो इससे भी बुरा अंजाम आगे हो सकता है। यानी चेतावनी है? बिल्कुल चेतावनी है। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। DCP साहब को देखना चाहिए, इसको गौर करना चाहिए। जगह जगह शराब की दुकान खुली हुई है, जगह जगह रात को स्मैक बिक रही है, जगह जगह मंदिर पे, और ये देखना चाहिए। कार्रवाई थोड़ी सख्त करे। संजय सैनी साहब भी थे DCP साहब, उनके नेतृत्व में भी काम होते थे, बढ़िया होते थे, और सारे SHO सारी बात मानते थे। मगर आपके जो SHO है सारी बात सुनते नहीं है, और कभी कभार कोई रात में बात हो जाए तो फोन भी नहीं उठाते। इनको रात को फोन करो तो फोन भी इनका बिजी जाता है, स्विच ऑफ जाता है। इनको बोलना चाहिए कि इनको सारे SHO को टाइट करे और बढ़िया एरिया में सख्ती बरती जाए। आज नहीं तो कल करें होगा। ये क्या मतलब हुआ? प्रशासन हमारे लिए, ये हम प्रशासन के लिए। प्रशासन ने तो हमें चारा बना के डाल रखा है। अगर बदलाव नहीं होगा तो DCP साहब बदलेंगे। उनको चाहिए, अगर उनके बस का नहीं है कुछ करना, तो पुलिस की नौकरी छोड़ दें और कोई दुकान खोलने परचूनी के वहां जाके काम करें। तो उनको भी तो देना पड़ेगा, पुलिस वालों को। क्या चीज देना पड़ेगा? उनको भी हफ्ता महीना देना पड़ेगा। नहीं तो हफ्ता देंगे जो उन्होंने रूल बनाया वो होगा। अगर वो चर्च देखेंगे तो वो करेंगे। भैया, पुलिस का काम है समाज के अंदर मामूल ठीक करना। चरस बिकवाना नहीं, गांजा बिकवाना नहीं, जुआ करवाना नहीं, गौ कुछ करवाना नहीं, हत्या करवाना नहीं। ये अगर हो रही है तो इसका अर्थ है इसमें पुलिस मिली हुई है। पुलिस को चाहिए किसी भी हालत में इसको रोके। अगर नहीं रोक पा रहे हैं पुलिस वाले तो अपना ऊपर बोले कमिश्नर साहब से कि भाई हमारा बस का नहीं है, आप यहाँ से हमारा ट्रांसफर कर दो, हम और चले जाएंगे, काम खत्म हो गया। नहीं, आर पर होना चाहिए भाई साहब। कब तक लोग मरते रहेंगे? कब तक लोग मरते रहे? परिवार बर्बाद हो रहे हैं भाई साहब। चरस पी करके, गांजा पी करके लोग परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक परिवार से अगर एक व्यक्ति शराब गांजे पी के, चरस पी के खराब हो गया, उसके बच्चे पूरे परिवार, उसकी फैमिली पूरी खराब हो जाती है। क्या हमें इस पर रोक लेना चाहिए? ये काम पुलिस का नहीं है। अभी जो मर्डर हुआ 5 पुश्ते पर, वो बंदा क्या कर रहा था? वो उनको रोक रहा था, उसका मर्डर कर दिया, पीछे से आया और बंदे को मार दिया। आज क्या है?
आप कुछ करने तैयार नहीं है। मेरा तो मानना है कि प्रशासन को जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए, कि वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। घिराव दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में ये कारण है कि क्यों हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब का, क्योंकि पूरी दिल्ली में अमन चैन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा, नॉर्थ ईस्ट में ये क्राइम। आप इतने क्षेत्र में घूम के देखिए, आपके भी संज्ञान में आता रहा होगा कि एक महीने में 8-10 मर्डर, एक महीने में 8-10 मर्डर। पीछे साल भर का आंकड़ा उठा के देखें तो कितने बच्चों का मर्डर हो चुका है। तो और रहा सवाल ये नशे पत्ती का, गली गली कूचे कूचे में नशा पत्ती चल रहा है, क्या संज्ञान में नहीं है डीसीपी साहब के? है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। पुलिस महकमे को सारे जानकारी है, जानकारी होती है, हम लोग दिलाते हैं, हमारे जरिए से जानकारी होती है। जनता क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन उस पे संज्ञान लेना किसे चाहिए? उन्हें चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया आज तक। और देखिए क्या नाम, पूरी दिल्ली सही है, नॉर्थ ईस्ट में ही होता है जो होता है। 2020 में नॉर्थ ईस्ट में ही झगड़ा हुआ, क्राइम यही क्यों हुआ? वो सब झगड़ा जो हुआ उसमें हमने देखा, हम मोर्चरी से बॉडियां उठा के लाए हैं, किस तरीके से वहां से उन बच्चों की बॉडी, हर समुदाय की बॉडियां देखी, 22-22, 20-20 साल के बच्चों की। तो ये अभी पीछे संजय सेन साहब थे डीसीपी, उन्होंने आते ही सख्त हिदायत दी थी कि भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। यंगिस्ट थे, बहुत अच्छे थे, उनसे पहले ठाकुर साहब थे, उन्होंने उनके टाइम में और आज क्या नाम संजय सेन साहब के टाइम में इस पे रोक लगाई गई। हम इसे खत्म नहीं कर सकते। अगर ये कहते हैं कि खत्म नहीं हो सकता क्राइम, हम उस पे अंकुश तो लगा सकते हैं, हमें वो अंकुश तो लगाना चाहिए। उन्होंने लगाया, आज वो देखिए कहाँ है संजय सेन साहब। यानी डीसीपी साहब का फेलियर है ये। यस, फेलियर ये है भाई, उनके वर्क टाइम में ये क्यों इतना मर्डर बढ़ रहे हैं? गली गली कुचे में मर्डर हो रहे, गली गली। फेलियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये डीसीपी साहब आए हैं तब से हमारे उत्तरी पूर्वी दिल्ली का हाल बहुत बेहाल है, और प्रशासन हिंदू समाज का सुन के राजी नहीं है, जिससे हिंदू समाज बहुत बौखलाया हुआ है, जिससे हिंदू समाज बहुत भयभीत है। जब कोई और नया डीसीपी आएगा, यहाँ तरीके से काम करेगा, हम लोग उनसे बैठ के बात करेंगे। और आज भी हम लोग जो एकत्रित हुए हैं उनके पास इसलिए जा रहे हैं कि उनके समक्ष हम लोग अपनी बात को बहुत तरीके से रखेंगे, ताकि जो है आए दिन जो हमारे क्षेत्र के अंदर ये दुनिया भर के चाकूबाजी, फोनबाजी, लड़कीबाजी, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़, गऊ के साथ, मतलब ये बहुत सारी चीज हो रही है, मंदिरों के साथ, तो इस पे जो है वो संज्ञान लें और उस पे काम करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम तो कमिश्नर साहब से बोलेंगे कि भाई इनको कहीं और हटा के यहाँ किसी नए व्यक्ति का पुनः निर्माण किया जाए। बिल्कुल हटाने की डिमांड है। प्रशासन का फेलियर इतना है कि दुर्जन शक्ति डर नहीं रही है और सज्जन शक्ति आकर कंप्लेन नहीं करती इनसे। इन्हें पता है सज्जन शक्ति डरती इसलिए है कि हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई, जाएंगे पहले हम ही पकड़ेंगे। इतना फेलियर है, गऊ कशी हो रही है, नशे का व्यापार खुल्लम खुल्ला होता है। जब गली गली वालों को पता है कि यहाँ पे नशे का व्यापार होता है, तो क्या इनको नहीं पता? खूब पता है, लेकिन पकड़ते नहीं है ये लोग। लव जिहाद में हमारी बहनें कितनी भगाई जा रही हैं, आपके सामने बहुत सारे आपने रिपोर्टिंग करी है बहुत सारी केसों की, और गऊ माताएं कितनी काटी जा रही हैं, और हत्याएं तो अभी हमारे पहले साथ में जान कराया भाई साहब। तो हम सोचते हैं कि सब कुछ ऊपर प्रशासन कर लेगा। आज समाज बाहर निकला है कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। प्रशासन ठीक होगा, नहीं तो ये या तो यहाँ बदलाव हो या फिर इनका बदलाव हो। आए दिन करवाए जा रहे हैं, उनको सहयोग दिया जा रहा है। अगर यदि एक किसी गलत आदमी, दुर्जन आदमी को सजा दी जाए, प्रताड़ित किया जाए, उसके किए का फल मिले, तो ये जितनी भी कार्रवाई गलत हो रही है सारी रुक जाएंगी। अब एक छोटी सी बात बताइए, यदि आप घर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो वहां के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सिपाही सबको पता होता है पूरे पे, लेकिन अगर यदि चरस इसमें हो रही है, मर्डर हो रहा है या उसकी कोई प्लानिंग हो रही है, आज तक एक आदमी को ढंग से नहीं बता सकते उसको उन्होंने सजा दिलाई हो। अगर यदि ये कहें कि मैं इनको पता नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब फेलियर है, ये जानबूझ के काम नहीं कर रहे, गलत आदमियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब गलत को बढ़ावा देंगे तो उनका तो हर हाल में परिवर्तन होना ही चाहिए। मैं महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे में जा रही है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो 7 बजे के बाद ये सोचती है कि बाजार में निकले कि नहीं निकले। जब तक उनके बच्चियां घर नहीं आ जाती है तो उनकी सांसें अटकी रहती है कि हमारी बच्ची अच्छा सुरक्षित घर पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो महिला कितनी सुरक्षित है दिल्ली में,
आप देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं और जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर एक मुहिम जो चलाई जा रही है हिंदू महिलाओं को बहकाने की, भगाने की, मारने की, काटने की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है दिल्ली में। कुछ नहीं बदलेगा जब तक आम आदमी, जनता जनार्दन अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए हम सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इनके लिए नारेबाजी करना पड़ेगा, तभी ये कुछ बदलेगा, वरना कुछ भी नहीं। अब तक आप सरकार, नेता क्यों इनके ऊपर डिपेंड है? आप खुद क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि कोई नेता हमें आके बचाए? क्यों इंतजार करते? कोई नेता नहीं आया इसमें, क्यों नहीं, नेता सुनो, क्योंकि आम जनता का कार्यक्रम है, नेताओं को नहीं है। इस जो प्रदर्शन है आम जनता का प्रदर्शन है, इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें कोई नेता नहीं है। आम लोग, पीड़ित लोग, आम जनता, यहाँ के लोग जो हैं, प्रमुख लोग हैं, वो शामिल है इसमें, इसलिए नेता वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। कि ये आपको पता है सरकार आपकी चल रही थी यहाँ पे दिल्ली में, अभी आपका ही राज है, तो आप सरकार जब तक नहीं हटेगी, केजरीवाल जी की सरकार नहीं हटेगी, ये तो सीरियसली आप लोग की डिमांड है योगी चाहिए? योगी जी चाहिए। योगी जी जब तक नहीं आएंगे दिल्ली का सुधार कभी भी नहीं हो सकता। योगी जी को तो आना ही पड़ेगा। दिल्ली में हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, और तभी यहाँ की पब्लिक और नारी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ के तो जो कलाकार हैं, अभिनेता हैं, वो भी लव जिहाद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने, दिल्ली सरकार ने एक निर्भया के जो बलात्कार था, जब वो बालिग था या नहीं नाबालिग था, लेकिन उसने क्राइम तो किया था ना, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करने का? उसको सिलाई मशीन देना 10,000 रुपए। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जो सरकार है, पुलिस पर दबाव बनाती है उनको बचाने के लिए, जबकि 99% क्राइम उस कम्युनिटी के लोग करते हैं और दिल्ली सरकार उनको बचाती है। आपने दिल्ली दंगों में भी देखा होगा, कम्युनिटी उन्हीं को ही दिल्ली सरकार करती है, दिल्ली सरकार के ऊपर दिल्ली सरकार दबाव बनाती है दिल्ली पुलिस के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसीपी ऑफिस का घेराव करते हुए यहाँ पर काफी संख्या में लोग आज इकट्ठे हुए हैं और डीसीपी ऑफिस का लगातार घेराव कर रहे हैं, और यही मांग है कि जो यहाँ पर क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेके डीसीपी ऑफिस का यहाँ घेराव किया जा रहा है। काफी संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं।